ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तृतीय शत्रुध्र संहिता के 34वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव जी का सुनट नर्तक अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे संत कुमार जी, और परमात्मा शिव के सुनट नर्तक नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। सुनो। जब हिमाचल की पुत्री कालिका देवी पार्वती वन में जाकर शिव जी को पाने के लिए पवित्र तप करने लगी तो उनके सुंदर तप से प्रसन्न हो शिव जी उनके भाव की परीक्षा करने और वर देने के लिए उनके पास उस वन में गए। वहां उन्होंने पार्वती को अपना स्वरूप दिखाकर वर मांगने के लिए कहा। उनके ऐसा कहने और उनके उत्तम रूप को देखकर वे हर्षित हो प्रणाम कर बोली, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो हे इस महेशान, हे ईशान, हे शंभु, हे देवेश, आप मुझ पर कृपा कर मेरे पति होइए। हे प्रभु, आपकी आज्ञा से अब मैं अपने पिता के घर जाती हूँ। आप भी मेरे पिता के पास जाइए और अपने शुभ यश को कहकर उनसे मुझे मांगिए, जिससे मेरे पिता का गृहस्थ धर्म सफल होवे। और जब यह स्वीकार कर लेवें तो देवों की कार्य सिद्धि के लिए यथाविधि मेरे साथ विवाह कर लीजिएगा। इस प्रकार आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे विभो, आप सर्वदा विकार रहित और भक्त वत्सल नाम वाले हैं और मैं तो सर्वदा से आपकी भक्ता हूँ। जब पार्वती ने ऐसा कहा तब शंकर जी ने तथा अस्तु कहकर कैलाश की यात्रा की। पार्वती अपने पिता के घर गई। पार्वती का आगमन सुन मैना और परिवार सहित हिमाचल अपनी पुत्री को पहले ही देखने गए। सुस्वागत कर लाए महोत्सव किया। मैना और हिमाचल ने ब्राह्मण आदि को बहुत सा धन दिया। वेद ध्वनि पूर्वक मंगलाचार कराया। जब एक दिन हिमाचल गंगा स्नान को गए थे तो इसी अवसर पर सुंदर नट नर्तक का वेश धारण कर शिव जी मैना के पास गए। उनके बाएं हाथ में लिंग और दाहिने हाथ में डमरू विराजमान था तथा जो लाल वस्त्र पहने और पीठ पर गुदड़ी डाले थे। तब ऐसा नट का रूप धारण कर शिव जी बड़े आनंद के साथ मैना के आंगन में आकर अनेकों प्रकार के नृत्य और सुमनोहर गान करने लगे। वे अपने सिंह और डमरू को बड़ी ध्वनि के साथ बजाते और अनेक प्रकार की मनोहर लीलाओं को करते थे, जिन्हें देखने के लिए सारे नगर के आबाल वृद्ध नर नारी सहसा वहां आ गए। सबको शिव जी ने अपने मनोहर नृत्य और गान से वश में कर लिया। मैना प्रसन्न हो शीघ्र ही स्वर्ण के पात्र में रत्नों को भरकर स्वयं ही देने चली, परंतु शिव जी ने उन रत्नों को कदापि स्वीकार न किया और भिक्षा में पार्वती को मांगा तथा फिर नाचने और गाने लगे। नट नर्तक के इन वचनों को सुन मैना क्रोधित हो उसे अपने वचनों से ताड़ित कर घर से निकालने लगी। इसी समय हिमाचल भी गंगा से लौट आए और आंगन में उस भिक्षु को देखा तथा मैना से सब वृत्तांत सुन वे कुपित हो गए और अनुचरों को आज्ञा दी कि इस भिक्षु को बाहर निकाल दो, परंतु कई प्रयत्न करके भी कोई उसे बाहर न निकाल सका, क्योंकि वह भिक्षुक अपनी अनेक लीलाओं में चतुर और अनंत प्रभाव वाला था। वह तत्क्षण ही गिरिजराज को विष्णु रूप में फिर सूर्य रूप में पार्वती के साथ हंसते हुए अपने सुंदर तेज में दिखाई पड़ा और उन दोनों से भिक्षा रूप में पार्वती को मांगा तथा और कुछ ग्रहण न किया। पश्चात
गुप्त हो पार्वती की आज्ञा से अपने धाम को चले गए। यह आश्चर्य देख गिरिजा सहित मैना को सुंदर ज्ञान पैदा हुआ और वे पश्चाताप करने लगी। उन्होंने कहा, हमें अपनी सुंदर कन्या तपस्विनी पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए था। इस प्रकार विचार करते हुए उन दोनों की शिव में पराभक्ति हो गई। फिर तो भक्तों के सुखदाता शंकर ने महालीला करके प्रेम पूर्वक यथाविधि पार्वती से विवाह किया। इस प्रकार सुनट नर्तक नट नामक शिव का अवतार कहा, जिसने कि पार्वती के वाक्यों को पूर्ण किया। शिव का यह सुनट नर्तक अवतार नामक अध्याय सर्व पापनाशक और परम गतिदायक है। यहाँ शिव महापुराण के तृतीय शत्रुद्र संहिता के 34वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।